पैरालंपिक में भारत के नाम एक और गोल्ड मेडल। मनीष नरवाल ने 50 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड मेडल। टोक्यो पैरालंपिक में सिंहराज अधारा ने भी 50 मीटर मिक्स एयर पिस्टल में जीता सिल्वर मेडल। पैरालंपिक में बैडमिंटन में सुहास एलवाई और प्रमोद भगत फाइनल में पहुंचे। गोल्ड की बढ़ी दोनों ने सिल्वर मेडल का किया पक्का। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने के हिस्से अब तक 15 मेडल, इनमें से 3 गोल्ड भी शामिल। गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा सरकार ने मनीष नरवाल को 6 करोड़ रुपए पुरस्कार का किया ऐलान। सिल्वर विजेता सिंहराज को मिलेगा 4 करोड़ रुपए का पुरस्कार। देश में कोरोना संकट बरकरार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 42,618 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 330 लोगों की जान ली। केरल में कोरोना के बढ़ते नए केस से बढ़ी चिंता। पिछले 24 घंटे में 29,322 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,313 कोरोना के नए केस सामने आए। देश में अब तक 67 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। कोविड वैक्सीन दोनों डोज लेने के बाद 97% तक सेफ रहने का दावा। एरा मेडिकल कॉलेज की रिसर्च सामने आई। एरा मेडिकल कॉलेज ने 246 लोगों पर किया रिसर्च। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में दिखी ज्यादा इम्यूनिटी। 100% नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये वैक्सीन भी 100% नहीं करेगी, लेकिन 97% में जीरो कन्वर्जन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। केरल में बढ़ते कोरोना संकट का खेती पर भी पड़ा असर। पाबंदियों से धान की खेती प्रभावित। शिमला में पर्यटन बिजनेस पर पड़ा कोरोना संकट का असर। कालका शिमला पैसेंजर ट्रेन में 30% घटी पर्यटकों की संख्या। काबुल पर कब्जे के बाद अब तालिबान ने पंजशीर के सारे एंट्री पॉइंट पर भी किया कब्जा का दावा। बीती रात जमकर गोलीबारी कर मनाया जश्न। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे को किया खारिज। कहा, जारी है जंग, अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए यहां हूं मौजूद। अस्पतालों में घायलों की बड़ी तादाद। अस्पताल के बाहर दिखी तीमारदारों की भीड़। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने दोनों गुटों से की शांति की अपील। हिंदुस्तान से दोस्ती चाहने वाले तालिबान का सामने आया असली चेहरा। जुबा पर चढ़ा पाकिस्तानी अलाप। कहा, हमें जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक। कश्मीर पर तालिबान की बदली जुबान पर बीजेपी आग बबूला। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना बोले, आंख उठाकर देखा तो मिटा देंगे वजूद। तो तालिबान का अस्तित्व मिटा देंगे, तालिबान का सफाया कर देंगे। इतिहास के पन्नों में तालिबान का सिर्फ नाम बचेगा। तालिबान ने चीन को बताया अपना सबसे खास पार्टनर। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की जताई उम्मीद। फिर झलकी तालिबान की महिला विरोधी मानसिकता। काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर दिखाई ताकत। एक प्रदर्शनकारी महिला को पीटा। अफगानिस्तान में आज होगा तालिबान सरकार का गठन। 24 घंटे के लिए पूरी तस्वीर को लेकर और बढ़ा सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर के हाथ होगी तालिबानी सरकार की कमान। प्रवक्ता के मुताबिक करीब करीब पूरा हो चुका है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब भी सरकार में होंगे शामिल। शेर मोहम्मद अब्बास को भी तालिबान सरकार में सौंपा जाएगा अहम पद। सूत्रों के मुताबिक खबर। तालिबानी सत्ता के बाद अफगानिस्तान में खेले गए पहले क्रिकेट मैच का वीडियो आया सामने। कल काबुल में खेला गया मुकाबला। खरगोन में मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तीखे बोल। कहा, तालिबानी सोच और लव जिहाद वालों को कूटेंगे। चाहे सिमियों और चाहे तालिबानी सोच हो, मध्य प्रदेश में जो सक्रिय होगा वो कुचल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ओबीसी मतदाताओं को रिझाने में जुटी बीजेपी। आज मथुरा में बड़ा सम्मेलन। ओवैसी के अयोध्या दौरे पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का तंज। कहा, मंदिर जाकर भगवान राम का दर्शन भी कर लें। अच्छी बात है, अयोध्या से शुरू करें और राम मंदिर में जाके दर्शन भी भगवान राम के कर लें। अच्छी बात रहेगी। देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी का दर्शन करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना।
यूपी में कांग्रेस की चुनावी रणनीति में जुटी प्रियंका गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 700 ट्रेनिंग कैंपों में पार्टी पदाधिकारियों को किया संबोधित। फिरोजाबाद में बुखार का कहर जारी, अब तक 50 से ज्यादा मौत। 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में भर्ती है करीब 400 मरीज। बगल की दूसरी इमारत में 100 बेड लगाने की आई नौबत। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंचप्यारे पर विवादित बयान का किया प्रायश्चित। उत्तराखंड के खटीमा गुरुद्वारे में लगाया झाड़ू, साफ किए जूते चप्पल। उत्तराखंड के खटीमा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर भी होगी कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने जारी किया सर्कुलर। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब धड़ाधड़ भरे जा रहे हैं हाईकोर्ट में जजों के खाली पद। कोलोजियम की बैठक में 68 जजों की नियुक्ति की सिफारिश। योगी सरकार का बड़ा फैसला, ग्रेटर नोएडा के आयुर्विज्ञान संस्था को एपेक्स सेंटर बनाने की घोषणा की। बिहार के वैशाली में तेजस्वी यादव का दिखा पॉलिटिकल स्टंट, अपनी गाड़ी से उतरकर रिक्शे पर बैठे। इंटीरियर केस में एनआईए ने दाखिल किया 10,000 पन्नों का चार्जशीट। सचिन वाजी समेत 10 लोग हैं आरोपी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में महिला कांस्टेबल से कथित गैंगरेप और हत्या मामले में राष्ट्रपति के नाम प्रॉक्टर को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, केंद्र की प्राइवेटाइजेशन की नीति को लेकर नाराजगी। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान परिसर में जुटे किसान, कई मुद्दों को लेकर कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली रोहतक सड़क पर लगाया जाम। टीकरी बॉर्डर पर बिजली नहीं मिलने से नाराजगी। आंदोलन को मजबूत करने के लिए गुरदासपुर से दिल्ली के लिए निकला किसानों का काफिला। मोगा में भी जलसे का ऐलान। मोगा में 17 नामजद किसानों के खिलाफ एफआईआर। पुलिस पर हमले को लेकर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा। मुजफ्फरनगर में जोरों पर है किसान महापंचायत की तैयारी। कल 10 लाख लोगों के जुटने का दावा। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों ने निकाला मोर्चा। पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोका। प्रधानमंत्री मोदी से मिले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। राज्य के लिए केंद्र के सामने रखी कई मांगे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच नया विवाद। कुछ दुर्गा पंडालों में दिखेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मूर्ति। आशीर्वाद यात्रा के दौरान आरा पहुंचे एलजेपी सांसद चिराग पासवान। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जातिगत जनगणना को लेकर एक्शन में कांग्रेस। सोनिया गांधी ने 7 नेताओं को बनाई टीम। दिल्ली में आयोजित किया गया इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अश्विनी चौबे ने की शिरकत। पावरिंग इंडियाज हाइड्रोजन इकोसिस्टम थीम पर था इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। इंटरनेट के जरिए 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। कल से यूपी में बीजेपी शुरू कर रही है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। सहारनपुर से होगी शुरुआत। सीएम योगी करेंगे शिरकत। सवाई माधोपुर में आज पंचायत चुनाव की मतगणना। भारी पुलिस बल की तैनाती। 145 सीटों के आएंगे नतीजे। जयपुर के हाई प्रोफाइल राजेंद्र चावला हत्याकांड में खुलासा। फुटओवर ब्रिज का डिजाइन नहीं बदलने पर एक बड़ी कंपनी के निदेशकों ने कराई थी नेशनल हाईवे के कंसल्टेंट की हत्या। वैशाली नगर में हुई नेशनल हाईवे के कंसल्टेंट की हत्या के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी E5 का निदेशक रणदीप श्योरन गिरफ्तार। 15 लाख की सुपारी देने का आरोप। नेशनल हाईवे 8 पर 35 करोड़ में 14 फुटओवर ब्रिज का होना था निर्माण। देरी से निर्माण लागत बढ़ने पर कंपनी चाहती थी डिजाइन में चेंज। 3 करोड़ की पेनल्टी लगाने पर कराई हत्या। जमशेदपुर में सदर अस्पताल में बच्चे की मौत पर बरपा हंगामा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। गाजियाबाद में चाकुओं से गोदकर युवक की सरेआम हत्या। प्रॉपर्टी विवाद में सगे भाई पर भी शक। बाइक लूटने वाले बदमाशों से नोएडा पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश घायल, एक फरार। तमंचा और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। सीतामढ़ी में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपियों को अब तक नहीं पकड़ पाई पुलिस। गाजियाबाद में साइको हमलावर से खौफ। घर में घुसकर महिलाओं पर किया चाकू से हमला। तलाश में जुटी पुलिस। बाराबंकी में रोडवेज बस और कार की आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, मासूम समेत 8 घायल। मेरठ में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। बिहार में शराबबंदी की खुली पोल। दरभंगा में बाइक से शराब बरामद। नशे के हाल में युवक गिरफ्तार। पानीपत में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। चंद्रपुर में जादू टोना करने के शक में एक ही परिवार के 3 लोगों को बांधकर पीटा। 5 आरोपी गिरफ्तार।
फिरोजाबाद के अस्पताल में नए बीमार बच्चों के लिए जगह नहीं, एक ही बेड पर 2 बच्चों का हो रहा है इलाज। हिल्ले सटे गुरुग्राम में गोली मारकर युवक की हत्या, बाइक सवार 2 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। गुरुग्राम में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, एमजी रोड पर चल रहे मसाज पार्लर को लेकर नाराजगी। हैदराबाद में 1 करोड़ के सोने के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, मुंबई की ज्वेलर ने दर्ज कराया था केस। बैतूल में बेल्ट और डंडों से पीटकर युवक की हत्या, हिरण के शिकार को लेकर की थी शिकायत, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमरोहा में पेड़ से लटका मिला 11वीं की छात्रा का शव, परिजनों ने की जांच की मांग। गोंदिया में नशे में धुत पोस्ट मास्टर ने ग्राहकों से की बदसलूकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पंजाब के अमृतसर में झमाझम बारिश, कई जगहों पर पानी जमा होने से लोगों की बड़ी मुश्किल। हैदराबाद में 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवाती तूफान। यूपी गोंडा और बहराइच में सीएम योगी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। अयोध्या में एसडीआरएफ ने एक युवक को सरयू में डूबने से बचाया, बस्ती से परिवार के साथ आया था रामलला का दर्शन करने। भारी बारिश ने बिगाड़ी देश की राजधानी की सूरत, सड़क पर नजर आ रहा है बड़े बड़े गड्ढे। बिहार के दरभंगा में फिर बढ़ने लगा बागमती नदी का जलस्तर, फिर बढ़ी लोगों की परेशानी। बिहार के छपरा में रिहायशी इलाके में सैलाब से बड़ी परेशानी, पीने के पानी का भी संकट। असम में बारिश बंद होने से घटने लगा ब्रह्मपुत्र का पानी, लेकिन अब भी कम नहीं हो रही है लोगों की मुश्किलें। पानी घटने के बाद असम में सामने आ रही है बाढ़ से तबाही की तस्वीरें, बेघर हो गए हजारों लोग। बदल गई मुंबई के माहिम बीच की सूरत, आदित्य ठाकरे ने नए लुक का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में 24 घंटों में दर्ज हुए कोरोना के 4,313 मामले, 92 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में आज सिर्फ सरकारी केंद्रों में लगेगी वैक्सीन की दूसरी डोज, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। दिल्ली से मेरठ जाने के लिए एक्सप्रेसवे पर खर्च करने होंगे 140 रुपए, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग तकनीक से देश में पहली बार होगा टोल कलेक्शन। मोबाइल कॉल का टैरिफ जल्द बढ़ा सकती है कंपनियां, ट्राई ने समान पैकेज के लिए टेलीकॉम कंपनियों की अलग प्राइसिंग पर लगाई रोक।